पहले बताया मैं कोई राजनीति नहीं हूँ, ना मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। ये एक मेरे प्यार है क्षेत्र के लिए। मेरा निहाल है, यहाँ पे मैं जीवन हूँ आज से बचपन से। हमारा हिंदू धर्म है कि हम सब धर्म में कोई जात विशेष नहीं होता। हमारे लिए मौर्य भी भाई है, हमारे लिए यादव भी भाई है, हमारे लिए सर्व समाज हमारा भाई है। जो सर्व समाज के लिए बात करेगा उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लेकिन आगे के लिए चेतावनी है, आगे के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। युवा लोग जो है अपना इनसे सम्मेलन करे, अपना सुख दुख में इनसे साथ ले दे। तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने युवाओं तक रहूं, युवाओं तक जो बात पहुंचाऊं, उनके दुख सुख में उनके साथ हूं। आज बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम था और ये युवा सम्मेलन क्या था, यहाँ पे क्या हुआ और क्या कार्यक्रम था? यहाँ कार्यक्रम जो है माननीय मनोज कुमार पांडे के ज्येष्ठ पुत्र टीका पांडे जो बराबर ऊंचाहार में जो है युवाओं के साथ लगे रहते हैं, उनका ही कार्यक्रम था। उन्होंने बुलाया था सभी युवा जो है भाई संख्या में बने। क्या ये जो कार्यक्रम हुआ ये कैसे किस लिए किया गया है? क्या ये चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है यूपी में, क्या उसके नजरिए से चुनाव के मद्देनजर नहीं है? क्योंकि ऊंचाहार में मनोज पांडे के बारे में जो बताने की कोई जरूरत नहीं है। 2012-2017 के चुनाव में भी दिखा दिया उन्होंने, तो चुनाव का कोई नतीजा नहीं। चुनाव 2027 में है। ये हमेशा जो है आते रहते हैं प्रतीक राज पांडे जी, मनोज पांडे का परिवार, इसलिए ऊंचाहार में कोई असर नहीं। चुनाव मामले में हमेशा ऐसा युवाओं के लिए था। ये कार्यक्रम रखने का क्या उद्देश्य था? क्या चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम था? चुनाव के मद्देनजर तो है ही है। ऊंचाहार विधानसभा के विकास के लिए हमारे युवा साथी मनोज कुमार पांडे के ज्येष्ठ पुत्र को जो है आगे तरक्की देने के लिए और उनका जो है यहाँ पे विकास करने के लिए। क्या ये प्रतीक राज की लॉन्चिंग है चुनाव में? लॉन्चिंग तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे के लिए चेतावनी है, आगे के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। युवा लोग जो है अपना इनसे सम्मेलन करे, अपना सुख दुख में इनसे साथ ले दे, और हम युवा लोगों के लिए ये बेटर रहेंगे और अच्छे रहेंगे। और भी साथी हैं, इनसे बात करते हैं। अरे क्या कार्यक्रम था भैया? बहुत एक नंबर कार्यक्रम था। हमारे जो प्रतीक भैया है, युवा दिल की धड़कन, और जो प्रतीक भैया है हर एक युवा के सुख दुख में खड़े होने का काम करता है। ये कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। अभी तो समाप्ति की ओर है, और कार्यक्रम में क्या बताया गया है? कार्यक्रम में बताया गया कि हम हर जगह पहुंचेंगे, जिस लायक रहेंगे उस लायक खड़े रहेंगे अपने युवा लोग के साथ। और विकास भी भैया के द्वारा बहुत हुआ है 4 विधानसभा में। बाकी और हमको तो नहीं लगता कि और कोई विधायक, क्योंकि युवा चला इस बार प्रतीक की ओर। जय श्री राम बोलेंगे और काम यही होगा। जिस और जवानी चली है उस और जमाना चला है। ये जो कार्यक्रम हुआ ये युवाओं के लिए क्या बताया प्रतीक जी ने? युवाओं के लिए बताया भैया ने कि हम स्टेडियम बनवाएंगे, और जो भी मतलब युवाओं के लिए होता है। इसके पहले देखिए कि हमारे भैया ने मतलब इसके पहले 2012 में जब पहली बार उन्होंने क्रिकेट का पूरा किट बांटा था युवाओं के लिए, तो इसी तरीके चल रहा हमारे भैया का काम। बाकी हमारे भैया जैसा काम कोई कर नहीं। भैया युवा को क्या चाहिए? युवा को क्या चाहिए? युवा आजकल जो है क्रिकेट में बहुत बड़ा फैन, उसको चाहिए वॉलीबॉल। जैसा हमारे साथ हमारे प्रतीक भैया जिस चीज में है उस चीज का पूरा प्रसार होगा, और उसके बाद जो भी युवा का जो भी जरूरत होगी उस जरूरत को पूरा होगा। यही उद्देश्य लेकर हम लोग यहाँ पर आएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि ये 2027 चुनाव के लिए ये रखा गया कार्यक्रम। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। जैसे कि मेन उद्देश्य ये है कि जो भी युवा गाँव घर में जो भी क्षेत्रों से अभी लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं मुलाकात हुई है, इसके लिए ये माध्यम से रखा गया है कि जो भी बातें हमारे युवा की माननीय मनोज कुमार पांडे जी तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो बातें हम सब युवा मिलकर अब प्रतीक भैया के पास जाएंगे। प्रतीक भैया से जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, जो उनके लायक सेवा है, वो समाधान जो है प्रतीक भैया बस। अच्छा, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे थे जैसे अभी स्वामी प्रसाद ने अपने बेटे उत्कर्ष मौर्य को चुनाव लड़वाया है, क्या इसकी ये कोई है? मैं थोड़ा सा विवादित इंसान हूँ। मैं किसी अभद्र लोगों पर टिप्पणी नहीं कर क्या ऐसा? मैं सीधी बात से बोलना चाहूंगा। एक गिरते हैं सवारी मैदान जंग में, और लिफ्ट क्या जिनकी चलती है जिनकी बुद्धि घुटनों पे, उससे कोई बात करना। जो लोग राम का विरोध करते हैं, प्रभु हमारा कहने का मतलब है, मैं अगर अपने हिंदू धर्म का प्रचार भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किसी धर्म का अपमान भी ना करूँ। अभी हमारे हाल ही में बांदा में गए थे, उन्होंने कहा कि 4 हाथ 4 पैर हैं। बताइए आप, अगर आप बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं तो आप हिंदू धर्म की बेइज्जती भी तो मत करिए। और जो हिंदू धर्म इनको अगर वोट करते हैं, मैं उनसे बड़ा हिंदू विरोधी कोई नहीं मानता। सीधी बात है। आप हमारी दुर्गा माता को, हमारे शंकर जी को, हमारे अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। अभी बांदा में भी जनपद में गए थे, उन्होंने जिस प्रकार अवैध जो है
बोला है, उन्होंने बोला है कि जो है 4 हाथ है दुर्गा माता। अरे हम लोग विश्वास रखते हैं माँ दुर्गा पर, हम लोग विश्वास करते हैं शंकर जी पर। हम लोग, हमारे युवा भी, जो भी इसमें जात पात नहीं, क्या एससी नहीं मानता क्या भगवान को, यादव नहीं मानता, मौर्य नहीं मानता, कुछ मौर्य नहीं मानते हैं, सब मानते हैं। मगर आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कोई भी ऐसा विवादित बयान मत दीजिए जिससे युवा आपके ऊपर जो है उत्साहित हो, क्रोधित हो, फिर आपके ऊपर कोई गलत कदम उठाए। कि कार्यक्रम कैसा रहा है? देखिए, आप खुद देख रहे हैं, यहाँ से लेकर वहां तक आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हजारों की संख्या में यहाँ युवा आया है। ये माननीय मनोज कुमार पांडे जी द्वारा यहाँ पर जनता पर कार्य किया गया है, तभी ये भीड़ दिखी है। अगर जनता पर काम नहीं किया होता, युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया होता, तो यहाँ पर इतनी भीड़ यहाँ पर ना आती। क्या बताया गया युवाओं के लिए, क्या कहा गया है? युवाओं के लिए बताया गया है जैसे कि यहाँ पर जो है स्टेडियम का निर्माण होगा। स्टेडियम जो हमारे युवा साथी हैं, क्रिकेट में जो रुचि रखते हैं, जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं, जो वॉलीबॉल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्रिकेट और जो है स्टेडियम बनाया जाएगा। जो भी हमारे युवा साथी हैं, इन सबकी यही जरूरत है, और प्लस रोजगार की बात होगी। रोजगार की बात हो रही है। बिल्कुल रोजगार की बात हो रही है। जैसा आप देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ के युवा हैं जो एनटीपीसी में आज भी वर्क कर रहे हैं। माननीय मनोज कुमार पांडे जी की देन है। यहाँ पर आते हैं, जो लोग आते हैं लास्ट में प्रचार करते हैं, हवाई बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ न कर लेते हैं। मैं युवा साथियों से यही आग्रह निवेदन करता हूँ, और यहाँ के लोगों के निवेदन यही करता हूँ, माननीय मनोज कुमार पांडे जी को एक बार फिर से यहाँ पर विजयी बनाए, और 1 लाख वोटों से अब की बार इनको जो है विजयी बनाए। बस यही आपसे, यही युवाओं से भी कामना करता हूँ, यही अपने बुजुर्गों से भी कामना करता हूँ। और मैं दूसरे बात ये कहना चाहता हूँ, किसी जाति पात के चक्कर में मत पड़िए। हम सब भाई हैं, हम सब पहले एक हैं, हमारा हिंदू धर्म एक है। हम सब धर्म में कोई जात विशेष नहीं होता। हमारे लिए मौर्य भी भाई है, हमारे लिए यादव भी भाई है, हमारे लिए सर्व समाज हमारा भाई है। जो सर्व समाज के लिए बात करेगा, उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि माननीय मनोज कुमार पांडे जी हमारे जो है एससी वर्ग के लिए बहुत सारे काम करते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग जुड़े होंगे। अभी जैसे वाल्मीकि समाज के लिए जिस प्रकार उन्होंने मदद किया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार को मिलाया, उनको जो है जो भी उनकी व्यवस्था थी उनकी कराई, उनको पैसा मुहैया कराया, जो भी उनके लिए एक सेवा होती है, वो कभी जात धर्म देखकर काम नहीं करते। और माननीय मनोज कुमार पांडे जी सर्व समाज के लिए यहाँ पर काम करेंगे और करते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और भी साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे युवा 2027 का चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, ये परिवारवाद नहीं है? ये परिवारवाद नहीं, जैसे नेता का बेटा नेता बन रहा है, जैसे अभी तक लगातार विपक्ष पर आरोप लग रहे थे कि नेता का बेटा नेता बन रहा है, और यहाँ पे भी जैसे आपने कहा कि ये 2027 की तैयारी की जा रही है, विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। क्या प्रतीक जी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा, क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां चल रही है। यहाँ के जितने भी ऊंचा हाथ की जितने भी जनता, युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि इस बार प्रतीक राज पांडे 2027 में विधायक बनाया जाए। अच्छा, हाँ, 1 लाख वोटों से जिताया जाए। हाँ, जिताया भी जाए। विधायक क्या, आपकी माननीय मनोज कुमार पांडे जी की पूरी एकदम जोरों दलत सलबल से पूरा सपोर्ट किया जाएगा, और सांसदीय की लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे साथी कह रहे हैं कि आपके साथी कह रहे हैं कि ये प्रतीक जी आपकी 2027 का चुनाव लड़ेंगे, क्या ये? देखिए, अगर जनता जनार्दन उनका सपोर्ट करती, समर्थन करती है, तो युवा है, और हम लोग भी चाहते हैं, युवा भी चाहता है कि अब की बार युवा आए। और युवा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको छोटी छोटी चीजों पर भी वो ध्यान देता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आते हैं, जनता उनका सपोर्ट करती है, पार्टी उनका सपोर्ट करती है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक बार भारतीय जनता पार्टी से फिर से यहाँ पर सरकार बनाई जाएगी, और माननीय मनोज कुमार पांडे जी अगर सांसद लड़ेंगे, तो प्रतीक भैया यहाँ पर जो है विधायक ही लड़ेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल, परिवारवाद नहीं है। नहीं, परिवारवाद क्या है भैया? युवाओं का जोश है हमारे बड़े भाई प्रतीक राज पांडे जी के लिए। और जितने आप युवा देख रहे हैं, ये तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिए भैया जी, प्रतीक राज पांडे जी, प्रतीक राज पांडे। और अभी तो ये एक झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी। इस तरह के देखिए, युवा सम्मेलन जो है माननीय मनोज कुमार पांडे जी द्वारा जो है हर जगह कराया जाएगा, हर जगह कराया जाएगा। अल्पनपुर में भी कराया जाएगा। इससे बाद अभी रायबली में हम लोग बड़ा जोरदार करेंगे। यहाँ पर तो आप हजारों की संख्या देख रहे हैं, इसके बाद वहाँ पर जो है और भी संख्या जो है दिखेगी, और बेहतरीन कार्यक्रम जो है रायबली जिले के अंदर जो है युवा सम्मेलन कराया जाएगा। इससे बढ़िया मनोज पांडे, हमारे आदरणीय बड़े भैया प्रतीक राज पांडे की नेता आएंगे जाएंगे, पर जो राजा है वो राजा ही रहेगा, राजा राज करेगा। बाकी तो आगे समझ लीजिए आप। नारे थोड़ा सा कम लगाई कि थोड़ा बात कर लें। ये पब्लिक का जोश है, युवाओं का जोश है, आप इसको कम नहीं कर सकते। नहीं, वो तो ही है, लेकिन थोड़ा सा बातचीत करने में बिल्कुल। जैसे ये कार्यक्रम रखा गया, क्या युवाओं को बताया गया है? युवाओं को ये बताया क्या गया बातें है की गई हैं कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है,
और जिस प्रकार से युवाओं को, क्योंकि प्रदेश का मुखिया युवा बनाता है, ये आप भी जानते हैं, और युवा जब एकत्रित रहेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे, तो उससे और विकास होगा। और ऐसी बहुत सी चीजें जो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्वयं देखा होगा, तो उसी चीजों को बार बार दोहराना भी ठीक नहीं है। इसी तरीके से हर ब्लॉक, हर विधानसभा, जितनी हमारी रायबरेली की विधानसभा में आते हैं, उसमें कार्यक्रम लगेगा और युवाओं को जितना से जितना जोड़ सके हम, वो हमारा प्रयास रहेगा। और इसी तरीके से माननीय डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी ने ये जो युवाओं के आपने जोश देखा होगा कि उनके प्रति लगाव क्या है। इसी तरीके से धीरे धीरे युवा जितने सब जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में विधानसभा ऊंचाहार में जो विकास माननीय मनोज कुमार पांडे जी ने कर दिया है, वो अभी तक कहीं विधानसभाओं में इतना कार्य हुआ नहीं। अच्छा था, ठीक था, जो हाँ बहुत अच्छा था। बस आप वो हमारे वो मामा से आप भी बता दीजिए कुछ, क्या कैसे कार्यक्रम था, क्या युवाओं को बताया गया? युवाओं के लिए जो है कि स्टेडियम बनवाया जाएगा, अच्छा अच्छे जो है कि खेल खिलाओने वहाँ पर सब कुछ होगा, बस और सब कुछ अच्छा होगा। पहले भी बनवा सकते थे स्टेडियम, क्योंकि लगभग 3 वर्षीय से यही विधायक है। इसके पहले जो है कि मैं कुछ नहीं, क्या युवाओं को पहले नहीं दिया गया? दिया तो गया था, लेकिन ठीक है, जब समय होगा तभी तो होगा ना। तो और क्या बताया गया युवाओं के लिए? जैसे स्टेडियम तो ठीक है, सब ठीक है, और जो मैं धन्यवाद। आज युवा सभा का कार्यक्रम था। हाँ, युवा जनसभा का कार्यक्रम था। अच्छा, लगभग हजारों की संख्या में हमारे पूरे ऊंचाहार विधानसभा से युवा साथी आए हुए। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है कि क्या लॉन्चिंग है क्या प्रतीक जी की 2027 को लेकर? नहीं, लॉन्चिंग नहीं है। प्रतीक भैया हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं, अपने युवाओं साथियों के साथ हमेशा बने रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो देखिए मंत्री जी वो हमेशा राजनीति में ही रहते हैं, क्योंकि जनता के बीच में जो नेता जाता है उसके लिए चुनाव लड़ना या न लड़ना इसके आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो 3 बार के भावी विधायक यानी विधायक रह चुके हैं और ताकतवर विधायक हैं और फिर विधायक बनेंगे। अच्छा, एक चीज ये भी कहा जा रहा है, लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या ये परिवारवाद है क्या? नहीं, परिवारवाद की भाषा नेता का बेटा नेता बनना है, क्या आम जनता को भी नहीं, ऐसा नहीं, नेता का बेटा नहीं है। प्रतीक भैया कभी अपने आप को राजनीति में नहीं रखते हैं। ये तो एक युवा जन से आज मुलाकात का एक वो था उनका कि युवाओं को अपने साथ लेकर, युवाओं को कभी कोई दिक्कत हो तो उनके साथ हमेशा खड़े रहे और युवा हमेशा उनके साथ खड़ा भी रहता है। आज युवाओं के लिए क्या कहा गया है, क्या बातें कही गई? युवाओं के लिए बताया गया है प्रतीक भैया से कि जो युवा साथी है, कुछ ऐसे साथी हैं जो हमसे जुड़े हैं या और साथियों से जुड़े हुए हैं, और जो गांव घर में रहते हैं वो प्रतीक भैया का नंबर भी नहीं जानते, उनसे परिचित भी नहीं है। तो वही बताया गया है कि आप लोग कभी भी कोई दिक्कत पड़ती तो आप लोग तत्काल में हमें फोन करिए, हमें सूचित करिए, और हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए मैं आपके बीच में हमेशा बना रहूंगा। अच्छा, तो ये तमाम कार्यकर्ता थे, बीजेपी कार्यकर्ता थे, और यहाँ पे लगातार ये जो युवा सभा की गई है। मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने जो पूछी है, एक बार हमारे नेताजी से पूछे उनके क्या विचार हैं। आप चलिए वहाँ पर पूछते हैं, चलिए जानते हैं और समझते हैं यहाँ की जमीनी हकीकत को, और क्या 2027 में प्रतीक जी आएंगे विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ प्रतीक जी हैं, और ये कार्यक्रम जो रखा गया, क्या है कार्यक्रम और क्यों कार्यक्रम रखा गया, प्रतीक जी से जानते हैं क्या कार्यक्रम था भैया। देखिए, ये कार्यक्रम हमने इसलिए रखा था क्योंकि जो कार्य मेरे पिताजी जैसे 12 साल से इस क्षेत्र में बने हुए हैं, तो जो कार्य मेरे युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है, मेरे युवा भाई नहीं जान पा रहे, जो उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनको ये चीज बताने के लिए जो कार्य हम लोग ने करा है उन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम करा गया है। और ये कार्यक्रम, इसका ये भी एक कारण था कि लोग हमको पहचाने, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, मैं युवा का दर्द समझता हूँ। तो मैं चाहता था कि जो युवा साथी हैं वो मुझे पहचाने और अपना कष्ट, अपना जो भी उनकी दिक्कत है वो मुझे बताएं, ताकि मैं उनका जो दिक्कतें हैं उनको मैं समाप्त कर सकूं, उनके लिए कुछ काम कर सकूं मैं। और यही एक कारण था कि मैंने ये मीटिंग करी, आज ये सभा करी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने भाइयों का ऊंचाहार के, कितने जोश के साथ इतनी ज्यादा संख्या में जिले की सबसे बड़ी सभा में वो लोग आए, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये 2027 चुनाव को लेकर किया गया कार्यक्रम है, और क्या 2027 में आ पा रहे हैं विधानसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, ये तो पहली बात है कि अब बोलने पर इंसान कोई भी बोलता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं जैसे पहले बताया, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, ना मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। ये एक मेरे प्यार है क्षेत्र के लिए, मेरा ननिहाल है, यहाँ पे मैं युवाओं के आज से बचपन जोड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है जो कि मैं अपने युवाओं तक रहूँ, युवाओं तक अपनी बात पहुँचाऊँ, उनके दुख सुख में उनके साथ रहूँ। तो बस एक यही कारण था, कोई ये राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, राजनीतिक सभा नहीं थी। ये एक तरीका था बताने को उनको कि मैं हूँ आपके साथ और आपके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि एक युवा ही एक दूसरे युवा का सुख दुख समझ सकता है।
तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं हमेशा रहूंगा ताकि मेरे युवा आगे बढ़ते रहें। ये कार्यक्रम कैसा रहा आपका, जो ये कार्यक्रम आपका लगभग समापन की ओर चल रहा है? हाँ, ये समापन पे तो हो गया, मगर मुझे खुशी है कि मैंने 1000 कुर्सियां लगवाई थी और 1000 कुर्सियां कम हो गई। हाँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं उम्मीद करूंगा, मेरे भाई जितने भी थे कार्यकर्ता मुझसे पूछे थे कि भैया बैनर में महासभा लिखवाएं या सभा, मैंने बोला सभा लिखवाओ, जो अगला करेंगे वो महासभा होगी। आज हजारों की संख्या में युवा आएंगे और अगली बार लाखों की संख्या में युवा यहाँ पे आएंगे। भैया विनोद पांडे। आप देख सकते थे कि हमारे साथ प्रतीक जी थे और ये युवा सभा की गई है और इसकी रूपरेखा आपने देखी और कैसे यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए और लोगों की बातें आपने सुनी।